जो बाहर का खतीब आता है उसे ला करके मक्तल में उतारा जाता है। बड़ा अलमिया है। आधी पब्लिक चली जाती है इंतजार में, जो बेचारे रहते हैं वो कुछ ऊँघते रहते हैं, और फिर जो है हरम सरा से लेकर के कुर्सी खिताबत तक नारे लगते हुए खतीब खूंखार जलवाबार होते हैं। अगर यही दुर्दशा कुछ और साल रह गई ना तो ये जो जितने बच्चे हैं ये भी चले जाएंगे। ध्यान रखना इसका। तकरीबन 16 घंटे बस और टैक्सी बेबसी का सफर करके आपके इस इलाके में मैं पहुंचा, और 48 घंटे हो गए मुझे अब तक नींद नहीं मिली। हाफिज तो हो नहीं तकरीर का कि मैं तरावी सुना डालूं आप। खैर, आया हूं तो कुछ बोलना तो है ही। और फिर सुबह मुझे मुरादाबाद कल शाम तक पहुंचना है, 16 घंटा सफर करके। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। पूरे मुल्क के अहले सुन्नत वल जमात के जलसों का यही मिजाज है, जब सब लोग अधमरे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नकीब की बनती है मुर्दा लोगों को जिंदा करने के लिए। अम्मा के नाम बोलो सुभान अल्लाह, अब्बा के नाम बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों टांग फहरा के बोलो सुभान अल्लाह, ये काम चलता है। और मैं एक ऐसा मुकर्रिर हूं कि मैं नकीब को ही अर्ज कर देता हूं, मेरी तकरीर में यक को नारा मत लगाना। पहले से सब तय करके मैच फिक्स रहता है। हाँ, तुम वहां से नारा लगाना, तुम वहां चुप्पे बैठ के चिल्ला लेना एक बार, ताकि लगे बहुत बड़ा मौलाना है। तो जो कुछ मैं सोच के आया था बोलने के लिए सब भूल गया हूं। मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। हमारे जिम्मेदार उलमा मेंबर नूर पे रौनक अफरोज हैं। हज़रत क़िबला कारी इस्माइल नूरी साहब ने एक नमूना बनाया है माशाअल्लाह मदरसे से। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनतों के बाद कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम बनता है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लीजिए। आप लोग तैयार हैं तकरीर सुनने के लिए? दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। खुतबे मुबारका के बाद मैंने कुरान पाक की एक आय मुबारका पढ़ी है। अल्लाह करीम फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए आया है। हमने इस कुरान को पढ़ा तो जरूर है मगर समझा नहीं। इसके कई काम हमने बना रखे हैं। कोई मरवर जाता है तो उसकी बख्शिश करवाने के लिए कुरान पढ़ा जाता है। किसी के घर दुकान में बरकत ना हो तो हजरत क़िबला कारी इस्माइल साहब 10 बच्चों को भेज दीजिए, कुरान खानी कर दें, धंधा पानी बंद हो गया है। कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है तो कुरान शरीफ लेके मस्जिद के मेंबर पे उठते हैं, उठाओ कुरान। कुछ लोग इसको कम से कम 10 मरतबा चुम्मी चाटी करके ऊपर रखते हैं, और कुछ लोग 2-4 आयतें लिख के बोले इसको जाके घर में बैठ करके धो के पानी से पी लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। कुरान अपनी आमद का मकसद बयान करता है, मैं दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया हूं।
जो मुझे पढ़ता है वो अंतरिक्ष में जाता है, चांद पर प्लॉटिंग करता है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करता है। जो मुझे पढ़ता है, समझता है, वो मिसाइल बनाता है, बम बनाता है, रॉकेट बनाता है। जो मुझे समझता है, गौर करता है, वो पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब जमीन से, पहाड़ों से निकालता है। और जो समझता नहीं है वो तो सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के। कितनी मजलूम किताब है। दुनिया की सबसे मजलूम किताब का नाम कुरान शरीफ है। कल की रात जहां तकरीर मेरी थी, एक महल्ले में 6 मदरसे हैं। महल्ले में हजरत, एक महल्ले में 2 मौलवी लड़ गए, एक मदरसा फिर तशरीफ ले आया, फिर 2 लगे, एक मदरसा और पैदा हो गया। इस तरह से 2 मौलवियों की जंग में 6 मदरसे। काम क्या है उनका? आधे टाइम 10 बजे तक तो वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी दे देंगे 15 बच्चे, फलाने साहब के यहाँ जाओ कुरान खानी करने, फलाने क्या 10 बजे वहां जाओ, वहां जाओ। इस तरह से बच्चों पे जुल्म करता है वो मौलवी, जो इंशाअल्लाह इतना पटक पटक के मारा जाएगा, अल्लाह कसम इतना मारा जाएगा इसकी शक्ल बिगड़ जाएगा। हाँ, बच्चे पढ़ने आए थे, उसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। ये बच्चे धंधा पानी के लिए हैं। किसी डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर आपके लिए अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिखे, मेडिकल चेकअप करने के बाद में, ये अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह ये गोली आपने खानी है, और ये नाश्ते के बाद खाना है, ये दोपहर के खाने के बाद, ये शाम के खाने के बाद, और सोने से पहले ये खाना है। घर में लाइए, उस पूरे लेटर पैड के अंदर जो कुछ लिखा है, एक प्याला पानी मंगाइए, उसी में धो करके पी जाइए, पूरा डॉक्टर का नुस्खा, आप ठीक हो जाएंगे। तो कुरान की तहरीरें लिख लिख करके, मुआविज बन के, बाबा बन के, ताबीज बना करके, ये खिलवाड़ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा यार? ये अलग चैप्टर है कि कुरान की आयतें पढ़ने से सवाब मिलता है, जहन्नमियों के अजाब में तखफीफ होती है, इसे चूमने से सवाब मिलता है, मगर इसके नुज़ूल का यह मकसद नहीं है। हमसे ज्यादा कुरान यहूदी पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान बिरादराने वतन पढ़ते हैं। तभी रोजाना कहीं ना कहीं ये इसमें ये इतराज है, इसमें ये कमी है, ये कर रहे हैं ना पूरे मुल्क में। और जिसके घर में कुरान आया था, यानी पूरी दुनिया को कमांड करने का जो नुस्खे कीमिया था, जिस कौम मुस्लिम के घर में है, वो माशाअल्लाह इतना बढ़िया कपड़े का जुजदान बना करके ऊपर वाले ताकवे, हजरत आप यही आराम फरमाएं, यही रखिए। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान एक ऐसा नुस्खे कीमिया है, पूरी कायनात का खुश्की और तरी का हर इल्म कुरान में मौजूद है, और मौजूद भी इस कंडीशन में है तिबियान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं, अगर मेरे जूते का तस्मा गुम हो जाए ना, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, कुरान खोलूंगा, पढ़ के ढूंढ लूंगा मेरा तस्मा कहां पड़ा हुआ है। आज की तारीख में 12वीं पास करने के बाद बच्चों का अलग अलग शोबा चला जाता है। अगर वो साइंस लिया हुआ है तो उसमें भी अलग अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, चर्म रोग अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, और भेजा का डॉक्टर अलग है, ENT का डॉक्टर अलग है, और जी गुर्दे का अलग है, कलेजी का अलग है, अतरी पचौनी का अलग है, नस का अलग है, और दिल का अलग है। इस सब डॉक्टरों का 5-5 साल का कोर्स है, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग प्रोफेसर हैं, अलग अलग घंटियां हैं, और अलग अलग उनके स्कूल हैं। ये जानते हैं आप, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है। लेकिन इस्लाम के पहे अलग अलग प्रोफेसर हैं, अलग अलग घंटियां हैं, और अलग अलग उनके स्कूल हैं। ये जानते हैं आप, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है। लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने एक किताब पढ़ाई थी सहाबा को, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के, सिर्फ एक किताब। लेक्चरर भी एक है, चैप्टर भी एक है, दर्सगाह भी एक है, तलबा भी एक ही है, और एक ही जगह बैठ करके घंटी भी चेंज नहीं होती है। एक किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, फौजी बन रहे हैं, जनरल बन रहे हैं। दोष किसको दिया जाएगा? आज के दौर में जितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं,
वक्त की शदीद तरीन जरूरत यह है कि आज के दौर के हिसाब से हमारे बच्चों को कितना ज्यादा जी शऊर और साहिब इल्म होने की जरूरत है, मगर हम हैं कि बदलने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। निजाम तालीम हमारा 100 साल पुराना है, हाँ बस लिए बैठे हैं, झूमे जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं। कई मदरसों में भी जाना, असल में ज्यादा मदरसों के ही जलसे में हमें बुलाया जाता है, तो कई आज तो हमने मदरसा देखा नहीं हजरत का, रात में आए, हाँ और रात में ही चले जाएंगे। तो इतना ज्यादा पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खा खा के पी पी करके, अगर कहीं जाली भी लगी है तो उसमें कोचरा निकाल लेते हैं, ऐसे बैठे पिचकारी मारते हैं। बाथरूम का सत्यानाश, जीने का सत्यानाश, कमरे लगता है भेड़ बकरियां यहां तशरीफ रखती हैं। जिस मदरसे में अत्तहारतो निस्फुल ईमान का चैप्टर पढ़ाया जाता हो, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, वहां देखिए तो आप लगता है 6 महीने से हाथ झाड़ू नहीं लगी जी। और हजरत के पास भी इतना बड़ा उगलदान तशरीफ रखता है, हाँ 2-4 मुंह में रहेगा, इतना पूड़ियां बांध करके बगल में रखेंगे, एक खत्म नहीं हुआ फिर डाल ठूस लिया, फिर ठूस लिया मुंह में। पढ़ाने का मिजाज इतना बिगड़ गया है, हर मुदर्रिस को चाहिए, जो सदर मुदर्रिस है, जब मदरसे की घंटी लग जाए तो सारे मुदर्रिसीन के मोबाइल ऑफिस में जमा कर लिए जाएं, इसलिए कि औकात दर्स में किसी भी मुदर्रिस का मोबाइल अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शरअन नाजायज है। हमने देखा है ना, पढ़ाते कम है इल्ला माशाअल्लाह, 3-4 हाफिज को बिठा लेंगे, बेटा तुम इसका सुन लो और बेटा तुम इसका सुन लो। और हजरत क्या करते हैं, अरे हफीज पढ़ना, पढ़ाई होगी। ये मोबाइल की दादी अम्मा जब से तशरीफ लाई हैं, हया का जनाजा निकल गया है, गैरतें मर गई हैं। इस्लाम की बच्चियों को कहां कहां देखा जाता है, शर्म से ऐसा लगता है हम धंस जाएं जमीन में। आए दिन के अखबारात की शह सुर्खियां इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज देती हैं, मुस्लिम कौम की बच्चियों का ये बिगाड़ पैदा कहां से हुआ है। हालात इतने नागुफ्ताबे है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। जब आप देखें कि आपका बच्चा आपको देख के मोबाइल छुपाने लग जाए, जब आप देखें कि आपकी बच्ची आपसे मोबाइल छुपाने की कोशिश करे, आप फौरन ही इस बात को मान लीजिए रॉन्ग नंबर जा रहे हैं आपके बच्चे। अगर अभी तुमने अपने बच्चों पे बच्चियों पे कंट्रोल ना किया तो इतनी दूर निकल जाएंगे कि तुम्हारे बाप दादा सबकी नाक कटवा के लौटेंगे। इसलिए अगर गैरतें मरी नहीं ना, हमारी शऊर जिंदा है, तो बेदार होने की कोशिश करो। कुल्लुकुम रायू व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअयतिही, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। और बापो, अगर तुम्हारी हया नहीं मरी है तो तुम अपनी बेटियों को स्कूल के गेट पे छोड़ के आया करो, और छुट्टी होने के बाद जाकर के बच्ची को गेट से आकर के अपने घर में छोड़ के जाया करो।